साचे दरबार की जय। प्रेम से बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। परम पुरुष गुरुदेव जी शाश्वत शांति निधान, बारे बारे दंडवती करूं सकल सुखों की। निस दिन जिनकी वंदना करते से महेश, सो निर्गुण सगुणे भयो हरने जगत कले। मैं अपराधी जन्म की नक्शिक भरी विकार, प्रभु दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। नारायण नर रूप से मांगू यही भेव, जन्म जन्म तक सतगुरु बख्शो अपनी से। निज मति तो कछु है नहीं, आपकी कृपा आधार, आपकी बाणी का प्रभु मैं कछु के करहूँ विस्तार, मैं कछु के करहूँ विस्तार। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर, क्या लागत है मोर। प्रेम से बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। बोल साचे दरबार की जय। यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रिय भाइयों, हमारे प्रिय बहनों और हमारे आदरणीय माताओं, बहुत ही हर्ष का विषय है जो आज हम लोगों को सत्संग सुनने का अवसर मिला। आज हम लोग के जीवन में उस परमात्मा की ऐसी कृपा हो गई, उस मालिक की ऐसी दया हो गई कि आज हमें सत्संग की गंगा में बैठकर डुबकी लगाने का अवसर मिला। कि सत्संग की गंगा में डुबकी वही लगाता है जिस पर प्रभु की कृपा होती है, जिसे मालिक अपना बनाना चाहता है, अपने निज गोद में बिठाना चाहता है, अपने परम धाम ले जाना चाहता है, उसी को सत्संग की गंगा में डुबकी लगाने का अवसर प्रदान करता है। बड़भागी हम जीव हैं जो आज इस अवसर के हम लाभकारी बने हैं। क्या बने हैं? देखा जाए तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, लाभ के पीछे दुनिया भाग रही है, हर जगह लाभ ढूंढ रही है। खेत में, खलिहान में, बिजनेस में, व्यापार में, महल में, मकान में, दुकान में, हर जगह लाभ ढूंढ रही है। लेकिन ढूंढते ढूंढते काले बाल तो सफेद हो गए, लेकिन लाभ की प्राप्ति हुई। अगर लाभ की प्राप्ति हो जाती तो शायद हम वहीं पर रुक जाते, लेकिन हम रुकते नहीं हैं। भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं उस लाभ को पाने के लिए कि भागा भागा फिरे बंदे धन ही के ध्यान में, दफ्तर दुकान या बाजार या मकान। संत कहते हैं कि माया में भुलाया माया तुझको छलेगी, और माया के दीवाने माया
संग ना चलेगी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज जिस लाभ को आज हम जहां ढूंढ रहे हैं, अगर शायद मिल जाता तो हम रुक जाते हैं, लेकिन हमको मिलता नहीं है। जहां भी जरा कुछ भी अगर मिलता है तो हमारी कामनाएं और बढ़ जाती है, इच्छाएं और बढ़ जाती है, हम संतुष्ट होते नहीं। और जब हम जब संतुष्ट नहीं होंगे तो हम इस संसार के सुखी मनुष्य कहलाने का अधिकारी। संतोष अगर हमारे हृदय में आ गया तो समझ लीजिए कि हमको सच्चा लाभ मिल गया। इस संतों ने कहा कि गोधन गज धन, गोधन गज धन बज धन और रतन धन खान, और जो आवे संतोष धन सब धन धूर समान। अगर हमें लाभ की प्राप्ति हो जाती ना तो हमारे पास जो भी कुछ आ जाता, हम जो कुछ हमको मिल जाता उसी में हमको संतोष हो जाता। लेकिन देखा जाए यहाँ पर संतोष होता नहीं। इच्छाएं हमारी जागते रहती है, एक पूरा होता है, एक के पीछे 10-10 इच्छाएं हमारी जागृत हो जाती है, क्योंकि अभी हम सच्चे लाभकारी बने वह लाभ के बारे में, इसके बारे में भगवान शंकर जी कह रहे हैं कि गिरजा संते समागम शमन लाभ कछुआन, अबिन हरि कृपा न हो वही सुगा वही वेद पुराण। भगवान शंकर, आंख खोल के बैठेंगे सभी लोग, भगवान भोलेनाथ जो देवों के देव महादेव कहलाते हैं, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि गिरजा संत समागम, हे गिरजा संत के मिलने के समान इस संसार में कोई दूसरा लाभ नहीं। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, अब बिन हरि कृपा न हो वही सो गावही वेद पुराण। वह संत कब मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? जब हमारे ऊपर उस प्रभु की कृपा हो जाती है, तब जाके हमको हमारे जीवन में संत की प्राप्ति होती है। और जब संत मिल जाते हैं तो भगवान को मिलने में देरी होती कि जब तक नहीं की करेंगे जीवन में संतों का संग, नहीं चढ़ेगा जीवन में भक्ति का रंग। क्योंकि संतों के संग से ही हमारी भक्ति की शुरुआत होती है। और जब संत मिल जाते हैं तो समझ लीजिए कि अब हमें भगवान से मिलने में देरी नहीं। उस समय की बात है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि सत्संग को हमें ध्यान से सुनना है, हमें गौर से सुनना है, सावधान होकर के सुनना है। क्योंकि भगवान राम शिवरी को सावधान करते हैं, पहले नवधा भक्ति सुनाने से पहले सावधान कर देते हैं। क्या सावधान? कि नवधा भगति कहूँ तो ही पाई, असावधान सुने धरु मन माही। भगवान राम जब सेवरी की कुटिया में जब पहुंचते हैं, जब सेवरी के विनय प्रार्थना करने के बाद जब सेवरी को नवधा भक्ति सुनाने के लिए जब तैयार हो जाते हैं, उस समय सेवरी को सावधान करते हैं। क्या करते हैं? सावधान करते हैं कि नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाई। हे शिवरी, हे भामनी, मैं तुझे नवधा भक्ति तो सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन तू सावधान होकर के सुनना। कैसे सुनना? सावधान। जानते हैं, श्रोता और वक्ता एक होना चाहिए, एकाकार होना चाहिए। जैसे आप साधना में बैठते हैं ना, ध्यान में बैठते हैं, जब तक आपकी आत्मा उस परमात्मा में एकाकार नहीं होती, आपका मन भटकते रहता है ना? मन भागता है, बहुत भागता है। लेकिन हमारे संतों ने कहा कि मन भागे तो भागन दे, तन को राखो थीर, मन बेचारा कहाँ जाएगा, लौट के आएगा फिर। लेकिन हम मन के पीछे भागते हैं। हम जब ध्यान साधना में बैठते हैं तो मन भागता है, तो उसके पीछे हम भी भागते हैं। ये हमारे संत कहते हैं, मन के पीछे न भाग, मन के पीछे ना भाग। मन एक परछाई की तरह है। मेरी भाइयों और बहनों,
ध्यान देंगे आप लोग। मन एक परछाई की तरह है। अगर आप परछाई को पकड़ना चाहेंगे तो किसी कीमत पे आप परछाई को पकड़ सकते नहीं। हमारी मंजिल कुछ और है। हमारी मंजिल अगर वह प्रकाश है, वो परमात्मा जो है, तो अगर हम उसकी परछाई को पकड़ना चाहेंगे तो कभी उसकी परछाई को पकड़ पाएंगे नहीं। तो परछाई के पीछे में भागने की जरूरत नहीं है। हमें हमारी अपनी मंजिल देखना है। हम जब सीधे चलेंगे ना, अपने मंजिल की तरफ जब चलेंगे ना, तो परछाई जो है ना हमारे पीछे पीछे स्वतः चल के आएगी, स्वतः चलती है। लेकिन अगर हम अपनी मंजिल को छोड़ करके, उस परम सत्ता परमात्मा को छोड़ करके, वो ज्योति स्वरूप परमात्मा को छोड़ करके, अगर उसको छोड़ करके अगर हम परछाई के पीछे भागते हैं, तो याद रखिए कभी भी परछाई को हम पकड़ सकते नहीं है। तो हमारा मंजिल वो परम परमात्मा है। जब उसके आगे आगे हम जाएंगे तो परछाई स्वयं हमारे पीछे पीछे आएगी। इसलिए मन भागे तो भागन दे। संत कहते अगर मन भाग रहा है तो भागने दीजिए, उसके पीछे आप मत भागिए। मन कहाँ जाएगा? मन बेचारा कहाँ जाएगा? और लौट के आएगा, वो आपके पास ही लौट के आएगा। उसको छोड़ दीजिए बिंदास, लेकिन आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। जब आप साधना में बैठते हैं तो आप जब एकाकार होते हैं, जब आपका मन एकाकार हो जाता है उस प्रभु के नाम में, जब रत हो जाता है, तो वह आनंद की बात ही कुछ अलग होती है। होती कि नहीं होती है? आप कई कई घंटे तक बैठ जाएंगे साधना में, आपको शरीर का कोई भान लगने वाला नहीं है, कोई कष्ट नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी यह उस नाम में अगर आपका एकाग्र नहीं हुए, तो याद रखिए फिर आपको 10 मिनट भी बैठना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। 10 मिनट आपको पहाड़ लगता है कि एकाकार नहीं हुए ना। ठीक इसी प्रकार आप जब सत्संग में बैठते हैं, तो सत्संग में बैठने के बाद आपको जो वक्ता हैं, आप हैं श्रोता और हम हैं वक्ता। श्रोता और वक्ता एक होना चाहिए। श्रोता और वक्ता एक होना चाहिए, क्योंकि कभी भी एक हाथ से ताली बजती, जब दोनों हाथ मिलाएंगे तभी वह ताली बजती है। तो आप श्रोता है और हम क्या हैं? वक्ता है। हम दोनों को एक होना चाहिए। जब एक हो जाएंगे तब जाके वो प्रभु की वाणी मिलती है। जब प्रभु की वाणी मिलती है तो घंटों घंटों तक कितनी वाणी निकल जाती है। हम सोचते कि हम सुनाते हैं, हमारा कुछ होता है, लेकिन हमारा यह कुछ होता नहीं। वो सब प्रभु की वाणी होती है। वो प्रभु जो निकलवाता है, कैसे निकलवाता है, वो उसकी व्यवस्था है। तो इसलिए आप सावधान होकर के सुनेंगे। सावधान कर दिए ना भगवान राम, सावधान सुन धर्म अनुमाही। ये सेवरी सावधान होकर के सुन और अपने हृदय में धारण कर, अपने हृदय में धारण कर। ये नहीं दिमाग में धारण कर, हृदय में धारण करना है। कहाँ धारण करना है? सुंदर जीवन मिला है, बहुत प्यारा जीवन मिला है। ऐसा जीवन मिलने वाला इसी जीवन में हम उस प्रभु की भक्ति करके और अपने आत्मा का, किसका? इस आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। क्योंकि अगर इस जगमग अगर जगमगा रहे हैं ना दुनिया संसार में, घर परिवार में, तो बस मात्र उस आत्मा के कारण ही। अगर इस शरीर में वो आत्मा है, वो प्राण है, वो श्वास है, तो जगमग हो रहे हैं। लेकिन याद रखिए, इस आत्मा के बारे में हम जिस आत्मा के बेखबर सोए हुए हैं, हमें एक पल भी ध्यान नहीं है। सबके बारे में तो सोच लिए हैं, पुत्र के बारे में सोचते हैं, परिवार के बारे में सोचते हैं, मकान महल के बारे में सोचते हैं,
लेकिन अपने कल्याण के बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं, जिसके कारण, जिसके द्वारा हमारा यह जीवन चल रहा है। लेकिन यही हाथ से जब निकल जाएगा तो फिर वही होगा कि बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। जब चुनरिया में जब दाग लग जाएगी ना तो रोने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। फिर वही होगा कि कैसे जाई पिया के नगरिया हो, कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, अब बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। जब दाग लग जाएगी ना, परमात्मा ने ये जीवन, सुंदर जीवन दे करके भेजा, कहा जाओ, जा करके इस चुंदरी को इतना शुद्ध कर लेना, इतना पवित्र कर लेना, इसमें दाग ना लगने पाए। लेकिन इस संसार दुनिया में आ करके हम, यह संसार दुनिया जानते आप कहां पर आए हुए हैं? यह आपका क्या है? नैहरा है। क्या है? नैहर है। पिया के नगरिया जाना है ना। आप ही तो भजन गाते हैं कि अबली अबरी गवनवा ले चला स्वामी जी, लौटी नहीं आई मैं नैहरवा। गाते नहीं गाते हैं? ये नैहरे में है। आप ससुराल जाना है तो ससुराल जाने से पहले हमें ससुराल की तैयारी भी तो करनी पड़ेगी। ससुराल में जाने के लिए ससुराल में तैयारी नहीं करते हैं। जब से लड़की जन्म ले लेती है तब से आप उसकी तैयारी में लग जाते हैं, उसके ससुराल को भेजने की तैयारी में लगे रहते हैं। कुछ न कुछ गहना गुड़िया बनवा के रखते रह जाते हैं कि एक दिन ये यहाँ से ससुराल जाएगी। तो हमने क्या तैयारी किया है? हमें भी तो ससुराल जाना है, पिया के घर जाना है, उस प्रभु के घर जाना है। लेकिन पता चला कि हम दुनिया संसार में इस नैहरे में आ करके और इस चुंदरी में क्या कर दिए हैं? दाग लगा के चल दिए हैं। फिर वही हो जाएगा, फिर हाथ सिर पे रख करके रोएंगे, पछताएंगे, फिर भी कुछ हाथ लगने वाला। फिर वह दिन याद करेंगे। फिर कहते हैं संत कि नैहरे में चार गो यारे बनवली, नैहरे में चारी गो यारे बनवली, दिन रात उनही से नैना लड़वली, दिन रात उनही से नैना लड़वली, उनके सुतवली हमसे जरिया हो, उनके सुतवली हमसे जरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। याद करते हैं कि नैहरा में चार गो यार बनौली। वो चार यार जानते क्या है? काम, क्रोध, लोभ और अहंकार। ये चार यार बना लिए हैं। यहाँ आए हैं ना नैहरा में तो चार गो यार बना लिए हैं। दिन रात इन्हीं से नैना लड़वली, दिन रात इन्हीं के बस में बने हुए, इन्हीं के फिक्र में लगे हुए हैं, दिन रात इन्हीं के बातचीत में लगे हुए हैं। कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, अहंकार, हर चीज में लगे हुए हैं दिन रात। क्या इन्हीं की सुतौली हम सेजरिया, इन्हीं को सुलाते हैं, इन्हीं को जगाते हैं, इन्हीं में हम रात दिन रात रहते हैं। चुनरिया में दाग लग गईल, अब बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। लेकिन इसी चुनरी को लेकर जब संत कबीरदास जी आए हैं दुनिया संसार में, वो भी हमारे जैसे, आप जैसे, वो भी एक इंसान ही थे। उनका कोई अलग से कोई रूप रंग नहीं था।
मीराबाई भी इसी शरीर चुंदरी को लेकर के आई थी, लेकिन मीराबाई भी इस चुंदरी को इतना पवित्र कर दी, इतना पवित्र कर दी कि सहशरीर ही इस दुनिया से चली गई। संत कबीर दास जी इस चुंदरी को इतना पवित्र कर दिए, इतना पवित्र कर दिए, इतना शुद्ध कर दिए कि वह भी सहशरीर ही चुंदरी को लेकर के दुनिया से गए। इस शरीर को जलाने की जरूरत नहीं पड़ी है, इस शरीर को दफनाने की जरूरत नहीं पड़ी है। ये शरीर रूपी चुंदरी इतना पवित्र कर दिए संत कबीर दास जी कि सह शरीर ही इस दुनिया से, क्योंकि जाना तो सबको है ना, जाना सबको है, किसी को यहाँ पर रहना नहीं है। तो संत कहते हैं कि आया है सो जाएगा राजा रंग के फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला और एक बंधा जंजीर। प्रेम से बोले सतगुरुदेव भगवान की, बोल साचे दरबार की, सत्य सनातन धर्म की, वृंदावन बिहारी लाल की। प्रेम से बोले सतगुरुदेव भगवान की, बोल साचे दरबार की।